में, लेकिन उसके अलावा यदि कोई मेरी जात पूछता है तो मेरी एक जात है, वह जात है भारतीय जनता पार्टी मित्रों। और एक पार्टी का कार्यकर्ता, एक पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का मतदाता, एक पार्टी का समर्थक मेरी जाति का है मित्रों, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। लेकिन आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी परिवार में सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। किसी भी पद के लिए कोई भी टिकट मांग सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन आप जानते हैं टिकट मांगते तो कई लोग हैं चुनाव के पूर्व, लेकिन उसके बाद टिकट तो किसी एक व्यक्ति को ही तो मिलती है। टिकट सबको दी जा सकती, टिकट किसी एक व्यक्ति को ही दी जा सकती है। आपने देखा होगा यहाँ के ऊपर एक हमारे देवशरण कमल जी को यहाँ के ऊपर टिकट दी गई है, तो हमारे यहाँ के ऊपर प्रत्याशी बागी हो गए। और जब बागी हो गए तो आप लोगों को उनको समझाना चाहिए था, हमने भी समझाया, नहीं माने। अब लेकिन आप परिस्थितियों को समझने का प्रयास करिए। मैं हर उस कार्यकर्ता से इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप परिस्थितियों को समझने का प्रयास करिए। झीझक में जो यहाँ के ऊपर रसूलाबाद विधानसभा की एक नगर पालिका है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से आता है, और यहाँ के ऊपर भी कैसे उसको टिकट दी जा सकती थी। यह सीट अनुसूचित थी, भले ही उसकी शादी अनुसूचित जात में हुई हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बेटी किसी भी जात परिवार से आती हो, लेकिन जिस परिवार में उसकी शादी होती है वो उसी परिवार की मानी जाती है। और यदि हम सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे तो कौन सामाजिक न्याय की बात करेगा मित्रों। सीट अनुसूचित है, अनुसूचित वर्ग के ही किसी व्यक्ति को यहाँ के ऊपर आना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सामाजिक न्याय की बात करी है। यदि हम सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे तो ये समाज का जो ताना बाना है मित्रों यह टूट जाएगा, और समाज का यदि ताना बाना टूट गया ना तो स्थितियां क्या होंगी उसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते मित्रों, उसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इस देश के वो तमाम सारे लोग जो इस देश को तोड़ने की मंशा सदियों से पाले हुए हैं, वो तमाम सारे लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो भारत को बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते, उत्तर प्रदेश को पुनः उस अंधकार में ढकेल देना चाहते हैं जिस अंधकार से योगी जी उत्तर प्रदेश को बाहर निकाल कर लाए हैं। ऐसे सारे लोग इस सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं मित्रों, लेकिन हम सबको मिलकर इस सामाजिक ताने बाने को बनाए रखना है। इस सामाजिक न्याय की बात से ही यह सामाजिक ताना बाना मित्रों बना रह सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के एक प्रत्याशी क्योंकि जनता के बीच में लोकप्रिय है और निश्चित रूप से जनता के बीच में रहकर जो काम करता रहा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से टिकट देने का काम किया है। तो मित्रों हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग यहाँ के ऊपर कमल खिलाने का काम करें बगैर किसी सोच के साथ। मित्रों कोई भी चुनाव हो, आपने देखा हो, चुनाव कोई हो, छोटा या बड़ा हो, चुनाव को मोदी जी से जोड़ दिया जाता है, चुनाव में योगी जी से जोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव भी हार जाती है तो मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है, मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है, योगी जी का तो कुछ अस्तित्व ही नहीं रहा, योगी जी की लोकप्रियता कम हो रही है। क्या मित्रों यह सब सुनना चाहेंगे क्या? एक चुनाव भी मोदी जी को मजबूत करने का काम करता है, कितना भी छोटा चुनाव हो, कितना भी छोटा चुनाव हो, योगी जी को मजबूत करने का काम करता है। इसलिए मित्रों मैं इस बात को कहता हूँ, क्या आपने देखा होगा इस समय उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अपराधी माफिया जो अपराध करते हैं, अपराध करने वाले माफिया, लेकिन यदि कहीं अपराधी माफिया होते हैं तो कहीं राजनीतिक माफिया भी होते हैं। यहाँ के ऊपर आपने देखा राजनीतिक माफिया था, वो यहाँ के ऊपर वो सत्ता पाकर, किसी भी प्रकार सत्ता पाकर, आपने देखा होगा कि यहाँ के ऊपर पिछली बार अनुसूचित जाति की सीट थी और यहाँ के ऊपर एक मोहर बनाकर, स्टाम्प बनाकर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया गया। लेकिन वो स्टाम्प किसके हाथों में थी? वो स्टाम्प किसके हाथों में नहीं? क्या यह सामाजिक न्याय है? यह सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों आपने देखा होगा कि जिसको अगर पंचायत में रहा उसके किस प्रकार से अखंड भ्रष्टाचार में वो व्यक्ति डूबा भी रहा। यहाँ के ऊपर किसी ने यहाँ की सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया, यहाँ पर जिस प्रकार से अवैध खनन किया, यहाँ के ऊपर जिस प्रकार से जो अगर किसी गरीब की कॉलोनी आई तो उससे जिस प्रकार से वसूली करने का काम किया, यह सब यहाँ के ऊपर हुआ है। और निश्चित रूप से वो उसकी सबकी जांचें भी चल रही हैं। अब लेकिन जांच होगी, माफिया तो बच जाएगा, लेकिन वो जो स्टाम्प जो थी मित्रों वो फंस जाएगी, माफिया तो बच जाएगा। लेकिन आप सबको इस बात को समझना चाहिए कि अब इस बार के चुनाव में मित्रों हमको यह गलती नहीं करनी।